प्यारे बच्चों, आज आपके अपने सुरेंद्र सर फिर एक नए वीडियो के साथ में क्लास 12 के करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की थी, जिसमें मैंने आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल बताया था और करंट क्या होता है वो बताया था। करंट वेक्टर क्वांटिटी होती है स्केलर, अगर स्केलर होती है तो क्यों, वो बताया था। इसकी डायरेक्शन बताई थी और क्या था, थर्मल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बताया था। और मेरे ख्याल से वो लेक्चर यहीं पे खत्म हो चुका था, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी हो चुकी थी। आज मैं उसी के आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। उसका नाम है, आज है मैं बात करूंगा फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल का ही, कब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के उसकी कंडीशन क्या बनती है। ठीक है, इस कंडीशन में आती है, सबसे पहले आता है हमारे पास मीन फ्री पाथ। क्या आता है आपके पास? मीन। अब यहाँ पे मीन फ्री पाथ। अब यहाँ पे देखो, हम सब कुछ मीन के यानी एवरेज के बारे में बात करेंगे। मीन फ्री पाथ ये बच्चों क्या होता है, अब इसको समझे पहले थ्रू अ कंडक्टर के थ्रू। यहाँ पे कोई कंडक्टर था, यहाँ पे कोई एक कंडक्टर था ये, और इस कंडक्टर में आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक ही हो गया। फिर यहाँ पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था। अब बात यह आती है कि ये इलेक्ट्रॉन गया, इसने इस इलेक्ट्रॉन को हिट किया, इसने इस इलेक्ट्रॉन को हिट किया। हिट करने के बाद ये इस इलेक्ट्रॉन को हिट कर दिया। ठीक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन तो दूर चला गया, ये इससे टकराने के बाद इधर की तरफ चला गया, ये इसको हिट कर दिया। अब द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द फ्री पाथ। देखिए, ये वाला आपका λ1 हुआ, फिर ये कहीं यहाँ पे था, ये उसके बाद ये इससे टकराने के बाद ये इधर की तरफ भागा, ये इससे टकरा गया, ये λ2 हो गया। फिर ये इससे टकराया, ये कितना हो गया, λ3 हो गया। ऐसे ही करके आपका सब कुछ चलता चला जाएगा। तो मेन फ्री पाथ आपके पास क्या हो गया, द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन, द मीन है एवरेज डिस्टेंस covered by the average distance covered by the free electrons the average distance is covered by the free electrons between two successive collision, between two successive collision। अब देखो, the average distance between the average distance covered by the free electrons कब between two successive collision, जो एक के बाद एक जो collision होता है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो that is known as the मीन फ्री पाथ। पहली बात तो उसको फ्री पाथ कहेंगे, बहुत सारे थे तो उसको हमने इससे मीन कह दिया। तो यहाँ पे डिनोटेड बाय लैम्डा, हमने इसको किससे डिनोट कर दिया बच्चों, हमने इसको लैम्डा से डिनोट कर दिया। ठीक है, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस 1 λn अपॉन ऑफ n। इसके बाद हमने एवरेज की बात कर रखी है, तो इसलिए ये एवरेज हो गया। ये क्या बचा आपके पास, मीन फ्री पाथ। ठीक, अब उसके बाद आता है दूसरा, एक डेफिनेशन तो ये होगी, दूसरा है रिलैक्सेशन टाइम। इसके बाद है रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो बच्चों, ये क्या है, ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है। अच्छा, यहां पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन आया ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन था ये वाला, इसने इसको हिट किया। आप क्वेश्चन को सोचे, इसने इस इलेक्ट्रॉन ने इसको हिट किया, हिट करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन भाग गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन था यहां पर, ये है ना। इस इलेक्ट्रॉन को जब ये यहां से जब हिट करने के बाद ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, यही वाला इलेक्ट्रॉन गया, इसके बाद इसने इसको हिट कर दिया। तो इस बीच का टाइम, इस बीच में वो रिलैक्स हो गया। क्या हो गया, रिलैक्स। द टाइम टेकन
by an electron between the two successive collision is known as the relaxation time। उसमें आराम से सो गया, जैसे वो नहीं होता टीवी में आता है कि भाई एक WWE या WWF वाला जो भी आता है, आई डोंट नो कि वो रियल में होता है कि नहीं होता है, वो एक बार पटक के छोड़ देता है, उसके बाद दोनों सो जाते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर देखो तो फिर वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो यानी वो क्यों सो जाते हैं, तो बिटवीन दो कॉलिजन के बीच का उनका जो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने का जो टाइम होता है, तो दैट इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम। तो ये वो चीज आपकी यहाँ पर आ गई, ठीक है। इस टाइम को द टाइम टेकन, ये भी एवरेज होगा, द टाइम टेकन बाय a free electron free electrons between two successive collision। कैसे? दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, तो दैट इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। द एवरेज टाइम, और ये भी एवरेज है, ये भी कैसा है? एवरेज। अब इसको ऐसे भी क्या किया जा सकता है, द एवरेज टाइम इंटरवल टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। ऐसे भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और डिनोटेड बाय it is also an average time, also an average। अब फिर ये क्या कहेंगे, इसमें नेक्स्ट हो गया, एंड डिनोटेड बाय इसको हम लोग टाउ के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? ये हो गया टाउ, ठीक है, इसको डिनोटेड बाय टाउ। अब ये कितना बचेगा? अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कह दिया कि भैया ये तो एवरेज है, तो हम क्या कहेंगे, सो टाउ इज इक्वल्स टू टाउ 1 प्लस ऑफ टाउ 2 प्लस ऑफ टाउ 3 प्लस ऑन टाउ n अपॉन ऑफ n। कितना हो गया ये? अपॉन ऑफ n। ये इसके लिए आ गया आपके पास, ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम। होप दैट ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अब इसके बाद है नेक्स्ट कंडीशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बहुत अपने आप में काफी हंटिंग टॉपिक कहना चाहिए इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमने इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हो गया DRIFT, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें आप देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या था। जब हमने उस कंडक्टर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, उस पोटेंशियल डिफरेंस को लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन यूनिडायरेक्शनल हो गए और जो वेलोसिटी को एक्वायर करते हैं, तो दैट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर मैं इसको प्रैक्टिकली करूं तो यहाँ पे अभी देखिए, मैं जो करते जा रहा हूं उसको मैं लिखते जाऊंगा। ये कंडक्टर था, इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये कंडक्टर है, इसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये ऐसे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ जाएंगे बच्चों? जैसे ही मैंने इसमें कोई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, ये वाला, on applying a potential difference, a source of potential difference across the ends of a conductor, the free electrons start moving in unidirection and achieving a velocity that is known as the drift velocity। वो किसी वेलोसिटी में मूव कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ऐसे हो गया। तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे आप देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ऑन अप्लाइंग अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ऑन अप्लाइंग, मैंने फिर देखो ऑन अप्लाइंग अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों कहां लगाया आपने? सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कहां लगाया? ये सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको कहां लगाया? अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। कहां लगाया हमने? इस कंडक्टर के एंड्स में इसको अगर हमने यूज किया, ऑन अप्लाइंग अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, देन the average velocity
एवरेज वेलोसिटी acquired by an electron known as drift velocity denoted by, इसको हम लोग कहते हैं कि denoted by, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, denoted by किससे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों VD से, VD किससे रिप्रेजेंट करेंगे, VD से। VD का मतलब क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब ये भी एक एवरेज था, तो फिर से मैं ये करूंगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू V1 प्लस ऑफ V2 प्लस ऑफ V3 प्लस ऑफ सो ऑन Vn अपॉन ऑफ n। ये फिर से वापस क्या हमारे पास एवरेज है। तो अब यहाँ पे हम जो कुछ भी बात करेंगे सब कुछ एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने थर्मल वेलोसिटी की बात की थी, वो भी एवरेज था। मेन फ्री पाथ की बात की थी, वो भी एवरेज था। रिलैक्सेशन टाइम की बात की थी, वो भी क्या था, एवरेज था। अब मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर दी, वो भी क्या है, एवरेज है। अब बात आती है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है। अब यहाँ पे देखो एस v इज इक्वल्स टू u प्लस ऑफ at, ये इक्वेशन था। तो देन अब यहाँ पे क्या हो गया, ये बचेगा आपके पास vd इक्वल्स टू u आपका 0, जो इनिशियल वेलोसिटी थी u, एंड प्लस ये तो हो गया a, और ये बचेगा टाउ। ठीक है, कितना बच गया, a टाउ। अब ये कितना हो गया, vd इज इक्वल्स टू 0 प्लस ऑफ a टाउ, ये हो गया। ये आपके क्या आगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब तो vd इक्वल्स टू, फाइनली vd इक्वल्स टू कितना हो गया, a टाउ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भैया a तो हमें पता ही नहीं है, अब सब कुछ हमें नॉन वैल्यूज के टर्म में लिखना होता है। किसमें, सब कुछ, एवरीथिंग वी हैव टू राइट डाउन इन द नॉन वैल्यूज टर्म। अभी नॉन वैल्यूज के टर्म में क्या आएगा ना, यहाँ पे देखो एस E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ऑफ E, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए E होगा। तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे, F इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, F इज इक्वल्स टू E इंटू ऑफ E, E इंटू ऑफ E। अब इलेक्ट्रॉन में चार्ज नेगेटिव होता है तो इसलिए इसको माइनस किया जा सकता है, लेकिन उसकी जरूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन क्योंकि फोर्स चार्ज के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ पे क्या हो गया, E। अब लेकिन फिर भी हमें A चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, ME इंटू ऑफ AE इज इक्वल्स टू E इंटू ऑफ E। तो दैट इज वन, E इक्वल्स टू E अपॉन ऑफ ME, ये आ गया। दैट इज E इक्वल्स टू E इंटू E। बच्चों ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। ठीक, अब अगर मैं VD निकालूं, सो VD इक्वल्स टू, VD इज इक्वल्स टू A, तो A के बदले में E अपॉन ऑफ ME इंटू टाउ, ये आ गया बच्चों। ये कितना आ गया हमारे पास, टाउ। ये क्या आ गया, VD का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो हमारी फाइनल वेलोसिटी आई वो आपकी इतनी आ गई। अब आप देखिए, वेलोसिटी यहाँ पर डायरेक्शन का भी मतलब होता है, तो इसलिए हम इसको ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू चार्ज, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, VD इक्वल्स टू माइनस E अपॉन ऑफ ME इंटू टाउ। ये आ गया आपके पास टोटल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इतनी बचेगी। यहाँ पे हमें माइनस भी लगाना है, अब माइनस लगा लो। माइनस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से है, और करंट के डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आती है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको ये लगा दिया। ये हो गया VD इक्वल्स टू माइनस E अपॉन ऑफ ME इंटू टाउ। होप दैट ये समझ में आया होगा। ये आपके वेक्टर नोटेशन के रिप्रेजेंट में जा रहा है। अगर हम वेक्टरली करेंगे तो वेक्टर क्या क्या हो सकता है, टाइम पीरियड हमारे पास वेक्टर नहीं हो सकता, चार्ज वेक्टर नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और मास वेक्टर नहीं है। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, इन वेक्टर फॉर्म में V और E के ऊपर एरो लगा देंगे। किसके ऊपर, V और E के ऊपर एरो लगा देंगे। होप दैट इतना समझ में आया होगा। तब तक आप वीडियो को पॉज करके कॉपी करें। हाँ, अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, तो बच्चों उसमें मैंने जो अभी कराया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी हमारे पास VD इक्वल्स टू माइनस ऑफ E अपॉन ऑफ ME इंटू टाउ।
ये था आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, मैंने इसमें ऑलरेडी कह दिया कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी स्केलर है, मास भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो वेक्टर बचा कौन सा, केवल और केवल v बचा है। तो हम इसको क्या करेंगे, vd के ऊपर वेक्टर माइनस ई अपॉन ऑफ me इंटू टाउ, ये आपका वेक्टर फॉर्म आ गया। नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन में चार्ज की वजह से नेगेटिव साइन आया है बच्चों। अब इसके बाद जो बर्निंग टॉपिक है वो बहुत अच्छा टॉपिक है, ये है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक कंडक्टर था, यहां पे एक कंडक्टर, बहुत बड़ा सा ये कंडक्टर है, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है हमें नहीं पता, है ना। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी हमें नहीं पता कितने हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हो गए सारे। और बनाना चाहो आप बना सकते हो, अब इससे भी ज्यादा कोई जरूरी नहीं कि इतना ही बनाने हैं, काउंट करके बच्चों कितने भी इलेक्ट्रॉन बनाए जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, इसकी लेंथ बची L, इसकी एरिया है जहां से इलेक्ट्रॉन को अप आना है वो है A। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। यहां पर अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। देखो बच्चे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर का मतलब हो गया एरिया इनटू हाइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, ये हो गया। हाइट का मतलब यहां पे आ गया लेंथ, कितना हो गया लेंथ। तो एरिया कितनी थी इसकी, तो वॉल्यूम हो गया आपके पास A इंटू एल। तो बच्चों इसका वॉल्यूम कितना आ गया, A इंटू एल, ये आपका वॉल्यूम आ चुका है। ठीक, अब मैं क्या कहूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यहां पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम is equals to n, that is n is equals to number of electrons per unit volume, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू पर यूनिट वॉल्यूम। क्या किया जा सकता है इसको, हाँ ये तो n ही हुआ, हाँ इस दैट इज इलेक्ट्रॉन अपॉन ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू n, इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, n कर देता हूँ, तो ये कितना बचेगा, तो दिस इंप्लाई दैट n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इक्वल्स टू वॉल्यूम, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कितना हो गया, n इज इक्वल्स टू n इंटू वी, तो n इज इक्वल्स टू कितना हो गया, n v को हम लोग a इंटू एल कर देते हैं, ये आपके पास आ गया n इक्वल्स टू n a l, ये आ गया बच्चों, ये क्या आ गया हमारे पास, कैपिटल N इक्वल्स टू n a l आ गया। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, हमने क्या कर दिया कि टोटल चार्ज, ठीक है, नाउ टोटल चार्ज
इक्वल्स टू थ्रू द कंडक्टर टोटल चार्ज n इंटू ई आएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया n ई ए इंटू एल। टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर, टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। अभी आ गया आपके पास टोटल चार्ज इक्वल्स टू टोटल चार्ज इक्वल्स टू एन ई ए इंटू एल। बच्चों इतना टोटल चार्ज आ चुका है। आप समझना, सबसे पहले मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज ई होता है, टोटल चार्ज निकाल दिया। अब आपके पास टाइम, हमें करंट चाहिए ना, क्योंकि मेरा टारगेट कहाँ जा रहा है, तो एज आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी है, ये तो आपका टोटल चार्ज है। अब मुझे टाइम चाहिए, तो टाइम टेकन, सो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू कितना हो गया, लेंथ इंटू लेंथ अपॉन वेलोसिटी, ये बचेगा लेंथ इंटू वेलोसिटी। अब इसको हम फिलहाल हम टाउ तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे हमारे पास टी है, टाउ तो रिलैक्सेशन टाइम हो गया। लेंथ कितनी थी इसकी, वेलोसिटी कितनी थी, इंटू वी इंटू डी, कितनी होगी मेरे बच्चों, v इंटू डी होगी, वो क्या बचा t। तो अब इसलिए हमारे पास जो t आया, तो t इज इक्वल्स टू कितना हो गया, l अपॉन v इंटू डी। ये आपके पास l आ चुका है, ठीक। अब क्या करेंगे, ये आपके पास l आ चुका है। नाउ अब हमें एस आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, एज आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अब यहां पे रखें, क्यू कितना था हमारे पास, टोटल चार्ज में यहाँ पे क्यू कर दें, इक्वल्स टू क्यू था एन ई ए एल अपॉन टी था एल अपॉन वी डी, एल अपॉन ऑफ वी डी। तो आई इक्वल्स टू कितना हो गया, एन ई ए एल अपॉन वी डी अपॉन ऑफ एल। बच्चों ये वी डी जो हो गया वो कहाँ चला गया, ऊपर, वी डी कहाँ चला गया, ऊपर। ये वी डी की कहानी आपके ऊपर चलेगी, तो एल से एल कैंसिल हो गया, तो आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। तो अब दोनों में रिलेशन क्या आ गया, सो आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ये आपके पास क्या आई, टोटल करंट आ गई। रिलेशन बिटवीन, ये क्या था, रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी, वो कितना आ गया, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। होप दैट बच्चों समझ में आ गया होगा, और ये टॉपिक काफी अच्छे हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ओम्स लॉ की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है, ठीक। इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे उसको बताया। फिर कंडक्टर आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है, बेसिकली सिलेंड्रिकल फॉर्म में कोई भी फॉर्म में हो सकता है, अगर हम मोस्टली सिलेंड्रिकल फॉर्म लेते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, यानी पाई आर स्क्वायर एच होता था सिलेंडर का वॉल्यूम। तो उसको लिया, उससे हमने वॉल्यूम निकाला। अब ये कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितने थे, उसको हमने क्या लिया, एन लिया। अब फिर हमने टोटल चार्ज निकाला, एन इक्वल्स टू एन इंटू एल। फिर उसमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकाला, ठीक है। फिर टोटल चार्ज निकाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एन ई ए एल आ गया। अब सारी कहानी किस पे थी, मुझे निकालना था आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू निकल चुका, अब टी निकालना था। पूरी लेंथ थी इसकी एल, इतनी वेलोसिटी से आ रहा है, तो इस सारे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने कितना टाइम लगेगा, तो मैंने कर दिया टी इक्वल्स टू लेंथ अपॉन ऑफ वेलोसिटी। वो यहाँ पे रख दिया टी इक्वल्स टू एल अपॉन ऑफ वी डी। अब मैंने फॉर्मूले में रख दिया आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन ऑफ टी, उसका सबकी वैल्यू को पुट करके लास्ट मेरा आंसर आ गया आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ये क्या आ गया, रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। होप दैट ये समझ में आया होगा। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लें, हाँ बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते रहें और पढ़ाई करते रहें। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पॉज करके उसको आप इसके नोट्स बना लो।